नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी। अपने इस खास पेशकश में आज हम आपको बताएंगे कि फायरिंग वाली क्या स्थिति होती है। कई लोग जश्न के दौरान गन निकालकर फायर करना अपनी शान समझते हैं। लोगों का यह भी मानना है कि खुशी के मौके पर बंदूक से गोली ना चले तो मानो जश्न में कोई कमी रह गई हो। लेकिन क्या आपको पता है कि यह हर्ष फायरिंग कई बार जानलेवा साबित हो जाती है। आए दिन इस तरह की खबरें आना मानो आम बात हो गई है कि हर्ष फायरिंग के दौरान किसी को गोली भी लग जाती है। ऐसे में लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। और वहीं एमपी के चंबल क्षेत्र में हर्ष फायरिंग का चलन काफी पुराना है और पुलिस प्रशासन की लाख चेतावनी के बाद भी शादियों में हर्ष फायरिंग नहीं थम रही है। मुरैना जिले के पोरसा में पेठियापुरा में भी बीती रात को शादी समारोह में हुए हर्ष फायर में दुल्हन के चाचा को ही गोली लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। और वहीं कुछ दिन पहले एमपी के शिवपुरी में बर्थडे पार्टी के मौके पर हर्ष फायरिंग के दौरान एक 12 साल के बच्चे की आंख में गोली लग गई थी। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जिसमें हर्ष फायरिंग जानलेवा साबित हुई है। प्रशासन की लाख चेतावनी के बाद भी लोग हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आते हैं और लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे सवाल लगातार दिमाग में गूंज रहे हैं और फायरिंग आखिर क्यों होती है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और इन मेहमानों के साथ हम आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। जो इसमें पुलिस के कंसर्न का मामला है कि उसमें कुछ लोग, एक वीडियो आया है हमारे पास में खड़ौरा गांव का, उसमें कुछ लोग जो है हर्ष फायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी पुलिस जो है पहचान कर रही है। हम उन पे एफआईआर कर रहे हैं 336 की। साथ में ये भी वेरीफाई कर रहे हैं कि जो लोग के पास में हथियार हैं वो लाइसेंस उनके नाम पे है या नहीं है, नंबर 2। और तीसरा जो है, यदि वो बंदूक लाइसेंसी हैं तो लाइसेंसी बंदूकों उन सभी का लाइसेंस निरस्त करवाया जाएगा। उसका प्रपोजल हमने टीआई को बोल दिया है कि उसका प्रपोजल बना करके भेजें और कलेक्टर साहब से भी हमारी बात हो गई है, उनकी लाइसेंस निरस्त हो गई। तो एमपी के चंबल में हर्ष फायरिंग लोगों का शौक बनता जा रहा है और ये शौक लोगों को उनकी जान तक पर भारी पड़ रहा है। जश्न में मौत की फायरिंग आखिर क्यों होती है? जश्न में मौत की वजह फायरिंग बन जाती है। जानलेवा ये हर्ष फायरिंग है। मुरैना में हर्ष फायरिंग का पुराना चलन है और हर्ष फायरिंग लोगों के लिए कब जानलेवा साबित हो जाए ये भी नहीं पता, लेकिन फिर भी हर्ष फायरिंग की जाती है। आखिर क्यों हर्ष फायरिंग की जाती है, इसी मुद्दे पर आज खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर इतना भी क्या हर्ष फायरिंग जरूरी है जीवन के लिए कि मौत के साथ खेलना जरूरी है। मुरैना में हर्ष फायरिंग में गई दुल्हन के चाचा की जान। हर्ष फायरिंग लगातार साबित हो रही है। हर्ष फायरिंग स्टेटस सिंबल या कुछ और, आखिर क्या वजह है? क्या रुतबा दिखाने के लिए हर्ष फायरिंग की जाती है? क्या रसूखदार होने की वजह से हर्ष फायरिंग की जाती है या सभी लोग हर्ष फायरिंग करते हैं? इन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा में। आखिर जश्न में यह हर्ष फायरिंग क्यों होती है? मुरैना में हर्ष फायरिंग में गई दुल्हन के और खास रिलेटिव की जान, ये हम आपको बताएंगे कि कौन कैसे हर्ष फायरिंग करता है और इस मुद्दे पर बात भी करेंगे। तो एमपी के चंबल में हर्ष फायरिंग में लोगों का शौक लगातार बरकरार है और इस शौक के कारण कई लोगों की जान भी चली गई है। कभी बच्चों की मौत हो जाती है तो कभी बुजुर्गों की मौत होती है। तो हर्ष फायरिंग में चाचा की जान चली गई दुल्हन के। हर्ष फायरिंग के को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। आखिर ये हर्ष फायरिंग होती क्यों है, ये समझने की कोशिश करेंगे। एमपी के चंबल में हर्ष फायरिंग लोगों का शौक बनती जा रही है। क्या वाकई ये शौक जरूरी है या फिर ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है?
तो हर्ष फायरिंग स्टेटस सिंबल या कुछ और, आखिर क्यों ये हर्ष फायरिंग होती है? मार डालेगी ये हर्ष फायरिंग लोगों को? आखिर रसूख दिखाने के लिए हर्ष फायरिंग होती है? क्या वजह है हर्ष फायरिंग होने की? क्यों आखिर ये सब किया जाता है? जानलेवा है हर्ष फायरिंग। आखिर लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं मध्य प्रदेश से जहां हर्ष फायरिंग होती है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मुरैना जो काफी चर्चित जिला है मध्य प्रदेश का, यहां भी ये पूरा तरीके से चलन है और वो ग्वालियर में भी पूरी तरह से इस चलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। हर्ष फायरिंग की जाती है और हर्ष फायरिंग आखिर क्यों होती है, यही समझने की कोशिश हम करेंगे। क्या वाकई रसूख दिखाने के लिए होती है या शौक बनती जा रही है या चलन है? आखिर क्या वजह है कि लोगों को पता है कि इस हर्ष फायरिंग में लोगों की जान चली जाती है, गलती से किसी को भी गोली लग सकती है, लेकिन फिर भी ये हर्ष फायरिंग होती है? इसको ही समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि कई हजार लोगों की ये तस्वीरें वायरल हुई हैं अब तक और जिस तरह से कई लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं और साथ ही तौर पे आपको बता दें जानलेवा ये साबित हो रही है। हर्ष फायरिंग में 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। हर्ष फायरिंग में 1 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। तो फायरिंग के दौरान हर्ष फायरिंग में आपको बता दें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन फिर भी यह हर्ष फायरिंग नहीं रुक रही है। कानूनी प्रक्रिया के तहत हवाई फायरिंग केवल सुरक्षा की दृष्टि से स्वीकार है और इसके अलावा हर्ष फायरिंग कानूनी तौर पर अमान्य है, लेकिन फिर भी की जा रही है। आखिर क्यों, यही समझने की कोशिश करेंगे। हर्ष फायरिंग में 2 साल तक की सजा का प्राविधान भी है। आपको बता दें हर्ष फायरिंग पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है और इसी वजह से अब आपको बता दें कि यह पूरी तरह से प्रतिबंधित होने के बाद भी की जाती है। क्या रसूख की वजह से, सिंबल की वजह से, शौक की वजह से या चलन की वजह से? ये सब समझने की कोशिश हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा में, लेकिन आपको बता दें हर्ष फायरिंग कानूनी तौर पर अमान्य है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे, जश्न में मौत की फायरिंग आखिर क्यों होती है? धर्मेंद्र शर्मा खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे आपका। और धर्मेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से यह हर्ष फायरिंग लगातार हो रही है, हर्ष फायरिंग कानूनी तौर पर अमान्य है लेकिन फिर भी की जाती है, जानलेवा है हर्ष फायरिंग लेकिन फिर भी होती है, आखिर क्या वजह है कि रुक नहीं पा रही है हर्ष फायरिंग? ये इसको भी अटेंड करोगे? नहीं, कुछ मत करो। धर्मेंद्र शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो जानलेवा है यह हर्ष फायरिंग। हवाई फायरिंग लेवल आपको बता दें केवल सुरक्षा की दृष्टि से हवाई फायरिंग हो सकती है, लेकिन फिर भी ये शौक की वजह से, ये आनंद की वजह से, ये पूरी तरह से खुशी में डूबने के बाद हर्ष फायरिंग हो रही है। आखिर ये क्यों हो रही है, यही समझने की कोशिश। और पुलिस उन पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? एमपी के चंबल में हर्ष फायरिंग का तो चलन बरसों पुराना है और पूरी तरह से जश्न में डूबकर यह फायरिंग की जाती है। तो हवाई फायरिंग केवल सुरक्षा की दृष्टि से स्वीकार्य है, लेकिन फिर भी ये शौक में की जाती है, ये जश्न में की जाती है, ये आनंद में की जाती है, ये रसूख में की जाती है और ये सिंबल के तौर पर की जाती है। आखिर क्यों, यही समझने की कोशिश आज हम करेंगे। जश्न में आखिर मौत का ड्रामा क्यों, आखिर मौत को गले क्यों लगाया जाता है? और फायरिंग केवल हवाई फायरिंग केवल सुरक्षा की दृष्टि से ही स्वीकार्य है, लेकिन हर्ष फायरिंग कानूनी तौर पर पूरी तरह से अमान्य होने के बाद भी खूब शादियों में, खूब बर्थडे पार्टियों में, खूब जश्न के माहौल में की जाती है। एमपी के चंबल में हर्ष फायरिंग लोगों का शौक बनती जा रही है। हालांकि पहले ये बताया जा रहा है कि चलन था, क्योंकि एमपी का चंबल काफी मशहूर जगह है
एमपी का मुरैना काफी मशहूर जगह है, ग्वालियर काफी मशहूर जगह है, लेकिन इन जगहों पर यह पहले से चलन जरूर था, लेकिन फिर हवाई फायरिंग पर पूरी तरह से रोक लग गई, और वो ऐसी फायरिंग जो जश्न की फायरिंग। तो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। जश्न में मौत की फायरिंग आखिर क्यों होती है, यह समझने के लिए सबसे पहले परिचय करा देते हैं मेहमानों का। डॉक्टर कावेरी शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। विजय भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीएसपी ग्वालियर से हैं, और सबसे पहले इसी पर बात करेंगे, आखिर जश्न के दौरान ये हर्ष फायरिंग होती क्यों है। डॉक्टर कावेरी शाह, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जश्न के दौरान जो ये खुशी के माहौल को आतिशबाजी के द्वारा किया जाता है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो ये फायरिंग का मामला होता है ये बिल्कुल ही अनुचित है। और कायदे से हमारे किसी भी पुरातन धर्म में चले जाइए, हिंदू रीति रिवाज में चले जाइए, किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यों में चले जाइए, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि बंदूक या गोली की फायरिंग उचित है। और जिन रीति रिवाजों का हम सोच रहे हैं, जिस जमाने से ये रीति रिवाज शादियों के हम फॉलो कर रहे हैं, उस जमाने में बंदूक का तो आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो ये पूर्णतः गलत है। डॉक्टर कावेरी शाह, ये शुरुआत खुशी में होती है, लेकिन कब गम में बदल जाए, कब मातम में बदल जाए, पता नहीं चलता। जी जी, बिल्कुल। इसीलिए इसका मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूँ कि ये खुशी, ये दिखावा किस काम का जो किसी की मातम को तब्दील कर दे। तो खुशी को मातम में न बदले, और खुशी को जश्न को सेलिब्रेट करने के और भी इतने तरीके हैं। हम इस प्रकार से काम न करें कि जिसमें पर्यावरण भी दूषित हो और किसी का परिवार भी मातम में चला जाए। तो इसके लिए हम बिल्कुल भी फेवर में नहीं हैं, और ना ही इस प्रकार के किसी कुरीतियों को हमें बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, इस तरह की कुरीतियों को बढ़ावा देना बिल्कुल गलत है, डॉक्टर कावेरी शाह कह रही हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। डॉक्टर विजय भदौरिया जी, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये फायरिंग की जाती है, आखिर क्यों ये फायरिंग की जाती है? क्या ये पुराना चलन है इसलिए, क्या ये शौक में की जाती है इसलिए, या किसी सिंबल में या रसूख दिखाने के लिए की जाती है? और आखिर क्यों इस पर रोक नहीं लगाई जाती जबकि ये पूरी तरह से अमान्य है? विजय भदौरिया जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? विजय भदौरिया जी तक हम शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र शर्मा भी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के। धर्मेंद्र जी, आपसे प्राविधान समझना चाहूंगा इसका। हर्ष फायरिंग में 2 साल की सजा का भी प्राविधान है, जुर्माना भी है, उसके बाद भी लगातार कानून का उल्लंघन आखिर क्यों होता है? देखिए, एक्चुअल जो लॉ हमने बनाया है वो इस बारे में काफी सदियों पुराना है। ये एक्चुअल सेक्शन 308 आईपीसी में कवर होता है। इसको कल्पेबल होमोसाइड के अंदर कवर किया जाता है, और इसमें अधिकतम जो कन्विक्शन का मैटर है वो नॉट मोर देन 7 ईयर है। अच्छा, जो एविडेंस आते हैं वो परिवार के रहते हैं। जिस घर के अंदर ये हादसा हुआ रहता है, सब आपस में कोरिलेटेड रहते हैं, रिलेशन में रहते हैं, और बाद में वो सब होस्टाइल हो जाते हैं। होस्टाइल हो जाते हैं तो जनरली क्या होता है कि वो कोर्ट में जाते हैं और बदल जाते हैं, और जो मृत्यु हुई है उसके संबंध में उसको न्याय नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे सवाल यह है कि घर वाले भी फिर उनको भी एक तरफ झुकना पड़ता है, और उनको भी वो न्याय की तरफ जा नहीं पाते हैं। जो रिलेटिव्स हैं या तो जो परिचित जिनको इनवाइट किया जाता है शादी में, वो सब उनका सही से पालन नहीं हो पाता। हाँ, और ये जो सेक्शन है 308 के अंदर जनरली इस तरीके के केसेस रजिस्टर्ड होते हैं जी। तो ये सेक्शन भी अभी नाकाफी है, और इसके अंदर देखें कि उनको भी एक्यूज बनाना चाहिए कि जो अपनी शादी में इस तरीके के घटनाएं होने देते हैं, या इतने शादी के कार्यक्रम हैं, घर के अंदर उत्साह के अंदर लोग अपने आपे से बाहर चले जाते हैं, और अपने घरों के अंदर इस तरीके के आयोजन करते हैं कि लोग शादी में फायरिंग करवा रहे हैं। बिल्कुल, उन लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि इस तरह के
जो घटनाएं हैं वो लगातार परिवारों में ही देखने को मिलती हैं, जहां शुरुआती दौर में रसूख के चक्कर में या शोक में फायरिंग जरूर की जाती है, लेकिन वो कब मातम में, कब पूरी तरह से शोक की लहर में बदल जाए ये पता नहीं चलता। विजय भदौरिया जी, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहेंगे, पूरी तरह से प्रतिबंधित होने के बाद भी आखिर क्यों ये फायरिंग होती है, क्यों ये हर्ष फायरिंग की जाती है? विजय भदौरिया जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपने माइक को अनम्यूट नहीं किया सर। डॉक्टर कावेरी शाह, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि हर्ष फायरिंग स्टेटस सिंबल या कुछ और बनती जा रही है, लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये पुराना चलन है, जो मुरैना है, जो चंबल है, जो ग्वालियर है, यहां ये पुराना चलन है कि जब भी कोई खुशी का माहौल होता है तो यहां फायरिंग की जाती है, तो उसी माहौल को आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि अब प्रतिबंधित ये पूरी तरह से है। सोशल स्टिग्मा था, उसको हम लेकर के ना चले, क्योंकि आज की डेट में स्टेटस सिंबल एज अ आर्म एक्ट हमें इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए। आज की डेट में जो हमें कानूनी तौर पर आर्म्स दिए जा रहे हैं, हमें कानूनी तौर पर अगर हम गन रखना चाहते हैं, बंदूकें रखना चाहते हैं, उसके प्रॉपर रूल्स हैं। आपको अपनी आत्म सुरक्षा के लिए ये दिया जा रहा है, आपको अपनी सुरक्षा को प्रूव करना रहता है कि हाँ, हम जो यूज करने वाले हैं। विजय भदौरिया जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? विजय भदौरिया जी, आप सुन पा रहे हैं? विजय भदौरिया जी, सीधे तौर पर आप एक अधिकारी हैं, कैसे इस पूरे हर्ष फायरिंग को देखते हैं? क्योंकि हर्ष फायरिंग स्टेटस सिंबल की वजह से की जा रही है, रसूख की वजह से की जा रही है, शोक की वजह से की जा रही है, या फिर यह दिखाने के लिए की जा रही है कि पुराना प्रचलन है जो अभी तक जारी है, लेकिन यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है, उसके बाद भी हम इस पर रोक नहीं लगा पा रहे? जी, जैसा कि आपका कहना सही है, खासकर कि चंबल ग्वालियर क्षेत्र में भी कई ऐसी घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं और कई लोग इसमें हताहत भी हुए हैं, कई लोगों को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा है। और निश्चित रूप से यह कि स्टेटस सिंबल लोग बनाते हैं अपने किसी भी हर्ष के मौके पर, शादी में, ब्याह में, बर्थडे पर, इस तरीके के फायरिंग करते हैं और लोग इससे हताहत होते हैं। और आजकल एक बड़ा ट्रेंड भी आ गया है कि इस तरीके की चीजें करके सोशल मीडिया पर वो अपलोड भी करते हैं। और मैं आपको जानकारी भी देना चाहूंगा, ग्वालियर पुलिस ने विगत 1-2 वर्षों में जितने भी इतने सोशल मीडिया पे जो वायरल हुए हैं हर्ष फायरिंग के मामले, उनमें से लगभग 95% से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया, उन पर कार्रवाई भी की है। और चूंकि आप, लेकिन विजय भदौरिया जी, उसके बाद भी इस तरह के मामले जारी हैं हर्ष फायरिंग के, क्या कोई और कानून बनना चाहिए, क्या कुछ और होना चाहिए जिसकी वजह से ये पूरी तरह से रुक जाएं? क्योंकि इसका जो मैसेज है वो आने वाली पीढ़ियों पर गलत जा रहा है, और गलत न सिर्फ मैसेज जा रहा है बल्कि लोगों की मौत का कारण भी इस तरह की हर्ष फायरिंग बन रही है। आपका कहना सही है, लेकिन इसको एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाना चाहिए और हर एक चीज का इलाज सिर्फ कानूनी प्रावधान ही नहीं हो सकता। हमें लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा यह शिक्षा देनी चाहिए कि इस तरीके की जो कार्रवाइयां होती है, इस तरीके की जो प्रवृत्ति है, यदि उसका रोक नहीं लगाएगी तो उसके क्या क्या बुरे परिणाम होते हैं। सामाजिक रूप से और ज्यादा से ज्यादा एक अभियान चला के लोगों को समझाया जाना चाहिए। पुलिस अपने स्तर पे कार्य करती रहती है, लेकिन लोगों को इसमें आगे आना चाहिए, संगठनों को इसमें आगे आना चाहिए। और गाँव में जिस तरीके से, जैसे भी मुरैना में शराबबंदी का पूरे गाँव ने कसम खाई थी, उसी तरीके से जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोक सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये अभियान चलाना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि ये सिर्फ स्टेटस सिंबल है आपका और इससे मिलता कुछ नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ हानि होने की संभावना रहती है। बिल्कुल 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 इस तरह के लोगों को के खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए बाकायदा। डॉक्टर कावेरी शाह, मैं आपके पास आऊंगा, इस तरह की मुहिम पर हम बात करेंगे, लेकिन धर्मेंद्र शर्मा, जिस तरह से लगातार इस पर कानून बनाया गया, अब इस पर किस तरह का कानून है वो पहला पूरा दर्शकों को हमारे बताइए, किस तरह का कानून है जो हर्ष फायरिंग करते हैं या करवाते हैं अपने घरों पर? देखिए, जनरली हमको देखने में ये आता है कि ये इंडियन पेनल कोड सेक्शन 308 कल्पेबल होमोसाइड के अंदर इस तरीके के जो घटनाएं कवर करती है पुलिस। कई जगह ऐसा भी होता है कि 304 पार्ट 1 में भी कवर करते हैं।
तो ये इसमें नाकाफी है। इसके अंदर जो कन्विक्शन वाला मैटर है, आप देखेंगे कि कितने केस रजिस्टर्ड हुए और अभी तक कन्विक्शन का ग्राफ कितना है, क्योंकि कन्विक्शन करा नहीं पाते हैं। और यहाँ पे सवाल यह है कि उसमें अधिकतम जो समयावधि है कन्विक्शन की वो 7 साल से कम है। तो ये कानून जो है वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है इस तरीके से, और इसके अंदर भी अमेंडमेंट की बहुत जरूरत है। यहाँ पे सवाल ये भी है कि घटनाएं अपने से बताती हैं। आप हम देखते हैं कि इसके अंदर जैसा घटनाएं होती है और मोस्टली वो वीडियो के अंदर रिकॉर्डिंग होती है जी, पर वो जो रिकॉर्ड होता है वो कोर्ट तक पहुंच नहीं पाता एविडेंस, और जितने गवाह जो आते हैं वो सब हॉस्टाइल होते हैं और बाद में जो आरोपी हैं वो बच जाते हैं। तो लोगों में डर नहीं है कानून का, या खौफ नहीं है कि इस तरीके का हम करेंगे तो हमारे ऊपर जीवन हमारा बर्बाद होगा इसमें। तो क्या अमेंडमेंट यहाँ पे होना सवाल चाहिए? क्या अमेंडमेंट आप देखना चाह रहे हैं इसमें? क्या संशोधन इसमें किया जाए? इसमें संशोधन नहीं, केवल जो अभी लॉ है इसको जो बेस्ट एविडेंस है वो कोर्ट के सामने रखना चाहिए। कन्विक्शन और संशोधन में यह है कि इसकी जो कन्विक्शन की अवधि है इसको बढ़ाया जाना चाहिए। ये जो 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल है ये बहुत कम है, इसमें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक के प्रोविजन आना चाहिए। ठीक है, इसमें प्रोविजन अच्छा, एक्चुअल क्या है कि 308 के अंदर कोई अमेंडमेंट लंबे समय से आया नहीं और घटनाएं लगातार इस तरीके से बढ़ रही है। तो इन घटनाओं को अच्छा, जो घटनाएं हैं वो विजिबल हैं। हम आप लोगों के समाचार के माध्यम से सब लोग देखते हैं टीवी पे, पर वो जो टीवी है, जो विजन है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो न्यायालय तक पहुंच ही नहीं पाते। बिल्कुल, तो एविडेंस का लैप्स हो जाता है, एविडेंस आता नहीं रिकॉर्ड के ऊपर। बिल्कुल, तो एविडेंस लेफ्ट हो जाता है और उसकी वजह से यहां लापरवाही लगातार सामने आती है और यह समझ में आ रहा है कि इसी वजह से कानून को सही से लोग नहीं समझ पाते या फिर उसका पालन नहीं करते। डॉक्टर कावेरी शाह, कौन सी ऐसी मुहिम हम चलाएं जो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर क्या आप देखती हैं, किस तरह की मुहिम हमें चलानी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से विजय भदौरिया जी ने भी कहा, इसे हमें सामाजिक बुराई के तौर पर लेना चाहिए। जी हाँ, मैं बिल्कुल समर्थन करती हूँ विजय सर का, क्योंकि जो हम कुरीतियां अपना रहे हैं कि हमें शो ऑफ करना है, हमें दिखावा करना है कि हमारे पास इस प्रकार के आर्म्स है और उसका हमें फायरिंग करके दिखाना है कि हम रसूखदार हैं या हम दबदबा रखते हैं, हमसे डर के जीना है। इस प्रकार की जो प्रथा है इसको हमें बंद करना है और इसके लिए हमें सामाजिक तौर पर लोगों में अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल इस तरह के जिस तरह से डॉक्टर विजय भदौरिया जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं इसे हमें सामाजिक बुराई के तौर पर लेना चाहिए और साफ तौर पर जो लोग इस तरह का आयोजन करते हैं उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि इससे बड़ी जनहानि हो सकती है, बड़ा नुकसान हो सकता है। शायद उन लोगों के समझ में आने लगे, नहीं तो इस पे कानून भी बनने चाहिए और पूरी तरह से इसमें इंप्लीमेंट होना चाहिए जो कानून इसका अब तक है। हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर कावेरी शाह आप जुड़ी, बहुत शुक्रिया। विजय भदौरिया जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ आप जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हमारी खास पेशकश जश्न में मौत की फायरिंग को क्यों होती है, इसमें बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।